आपको यहाँ पे दो कुछ नाम पढ़ने को नजर आ रहे होंगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और दूसरा यहाँ आपको पढ़ने को नजर आ रहा होगा बोल्टन वर्सेस जोन्स। इससे पहले हमने सेक्शन सब सेक्शन सीखा था, क्लॉज सीखा था। अभी हम सीखना चाह रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं सर। इनको बोलते हैं कोर्ट जजमेंट्स। आपको याद है लॉ कैसे कैसे बनता था? पार्लियामेंट ने बनाया एक्ट, एक्ट में होते थे सेक्शंस, या फिर कोर्ट ने दिए डिसीजन, और कोर्ट के द्वारा दिए हुए डिसीजन प्रेसिडेंट तय हो गया कि यही कानून है। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लॉ? एक्ट भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C पढ़ाया, और अब मैं साथ में ये केस स्टडी भी पढ़ाऊंगा, यानी कोर्ट के जजमेंट्स भी पढ़ाऊंगा। और अगर मैं जजमेंट्स भी पढ़ा रहा हूं और एक्ट भी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं या कॉन्ट्रैक्ट के लॉ कानून पढ़ा रहा हूं? क्योंकि कानून में, लॉ में एक्ट भी आ जाता है और कोर्ट जजमेंट्स भी आ जाती हैं। इसलिए सब्जेक्ट का नाम एक्ट है या बिजनेस लॉज है। लॉ मतलब एक्ट भी पढ़ो, और अगर कोई कोर्ट जजमेंट है जो कि एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड तय करती है, तो आप वो भी पढ़ेंगे। तो हम दो केस स्टडी पढ़ेंगे, कौन कौन सी? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड बोल्टन वर्सेस जोन्स, स्पेशल ऑफर और जनरल ऑफर को समझने के लिए। अब सर जो ये लिखा है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, इसका क्या मायना है? हम सेक्शन तो समझ गए, अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक? सपोज सोचना सोचना, एक वकील साहब जज साहब के सामने कह रहे हैं, जज साहब, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब हैं, जज साहब, हाई कोर्ट ने राम वर्सेस श्याम में ये जजमेंट दी थी, मेरे क्लाइंट का केस भी राम वर्सेस श्याम जैसा है, तो मैं जज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो जजमेंट हाई कोर्ट ने दी है, आप उस जजमेंट को प्रेसिडेंट मान के आप भी सेम जजमेंट दे दें, ताकि मेरा क्लाइंट आजाद हो सके। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज वही डिसीजन देगा जो हाई कोर्ट का जज देके बैठा है? क्योंकि वो तो उसके नीचे आ गया। अरे बोलो हाँ। लेकिन जज साहब ने वो केस स्टडी पढ़ी होगी जो हाई कोर्ट ने दी है, पढ़नी तो चाहिए, बट क्या डेली जजमेंट आती है, डेली पढ़ते बैठते होंगे क्या, भूल जाते होंगे? क्या सामने वाले वकील ने वो केस स्टडी पढ़ी होगी? क्या पता ना पढ़ी हो। अरे यार, दिन भर में हाई कोर्ट में एक दिन में करीब 20 जजमेंट आई हैं, डेली की 20 जजमेंट। लॉ, पुरानी जजमेंट याद करो, मेरे मेरे लॉयर बनने से पहले की, फिर डेली की 20 याद करो। तुम्हें लगता है इंसान ही तो हूं, कितना याद कर लूंगा, तो भूल जाऊंगा ना। तो इस केस स्टडी को रेफर करके, क्या करके, जैसे हम सेक्शन का यूज किस लिए करते थे, सेक्शन 2 में लिखा है तो 2 पढ़ लो। तो ऐसे मैंने बोला कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में ऐसा लिखा है, अब वो जज साहब और वो वकील साहब क्या करेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे कार्लिल वर्सेस। आज के टाइम पे तो चीजें गूगल में मिल जाती हैं, क्या पुराने जमाने में गूगल पे चीजें होती थी तो कहाँ पढ़नी पड़ती थी? किताबों में। किताबें बहुत पहले चली आ रही हैं, किताबों में लिखी होती होंगी, बोलो हाँ। तो केस स्टडी को मेंशन करने का, कोर्ट जजमेंट को साइट करने का, एक्सप्रेस करने का, मेंशन करने का एक तरीका होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892 2 QB 484। तो मैं जज साहब से जब बोलूंगा ना, जज साहब, सेम वर्डिक्ट हाई कोर्ट ने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892 2 QB 484 में दिया है। इसका मतलब मैं जज साहब और वकील को क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं, भैया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक तो हो गया केस स्टडी का नाम, इस नाम से ढूंढना केस स्टडी कहां मिलेगी। 1892 का जजमेंट है ये कहां मिलेगी? वॉल्यूम नंबर 2 में मिलेगी। मतलब एक पब्लिशर है, पब्लिशर का नाम है क्यूबी, तो क्यूबी साल में काफी सारी बुक छापता होगा, तो अब 1892 में साल की बुक देखो, उसका कौन सा वॉल्यूम उठाओ। सपोज साल में वो 12 बुक्स छापता है, हर महीने एक, तो कौन सी वाली वॉल्यूम उठानी है? वॉल्यूम 2, दूसरी वाली, तीसरी चौथी मत पढ़ना। उसका कौन सा पन्ना, क्या एक बुक में एक ही कोर्ट जजमेंट होंगी या बहुत सारी जजमेंट हो सकती हैं? तो उसका पेज नंबर 44 खोल देना। जब मैं ये पूरी बात बोलूंगा कि सामने वाले वकील के लिए और जज साहब के लिए केस स्टडी ढूंढ के पढ़ना आसान हो गया। अब एक मेरे को छोटी सी क्वेश्चन का आंसर करो, क्या ये केस स्टडी सिर्फ एक बुक में छपी होगी?
या बहुत बुक में छपी हो सकती है। सपोज आप एग्जाम में लिखा हो कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892 वॉल्यूम नंबर 1 ऑफ ऋषभ गौर बुक पेज नंबर 9। इस केस स्टडी का जिक्र तो मेरी बुक में भी है, तो मेरी बुक में भी छपी है। अरे कुछ तो बोलो। तो क्या आप बुक्स के नंबर याद कर सकते हो? इसलिए आईसी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बस कितना याद कर लो काफी है, केस का नाम। क्योंकि आगे वाली चीजें तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती हैं। क्या पता कोई बच्चा एग्जाम में लिखा है मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, उसके नोट्स के पेज नंबर 2 में जाके पढ़ ले। तो इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना, वो तो कितनी भी बुक्स में छपी हो सकती है। लेकिन जब हम जज साहब को बताएंगे तो हम प्रॉपरली क्या बताएंगे ये पूरी बात, क्योंकि हम जज साहब को बताना चाहते हैं साहब आप टेंशन मत लो, आप ये वाली बुक खरीद लो, इस बुक या लाइब्रेरी चले जाओ, इस बुक के इस पेज नंबर के इस वॉल्यूम के इस साल के एडिशन में ये केस स्टडी पढ़ लो। जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी कहानी और इसकी कहानी सेम है, तो जजमेंट दे दो। हाईकोर्ट यही जजमेंट देके बैठे हुए हैं। तो जैसे हम सेक्शन नंबर रेफरेंस के लिए यूज करते थे, ऐसे हम केस स्टडी भी रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ? सर निर्भया केस में जज साहब ने कहा था 16 साल का बच्चा भी ये काम घिनौना काम करेगा तो उसको नॉर्मल अपराध की तरह कंसीडर करेंगे। मेरे क्लाइंट का भी सेम मसला है, तो मैंने अपनी बात एज पर एक्ट कही या एज पर कोर्ट जजमेंट कही। एंड कोर्ट जजमेंट भी क्या है? लॉ। अब यहां पे सर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है कालिल वर्सेस कार्बोलिक। इसमें से कालिल कौन है और कार्बोलिक कौन है? बताओ कोर्ट में केस करता कौन होगा, खुश इंसान या नाखुश इंसान? उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। लिख लो प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब ये बंदा फरियाद कर रहा है। थैंक यू मना, गुड मॉर्निंग। ये बंदा क्या कर रहा है? फरियाद। जज साहब मेरी फरियाद है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कुछ गलत किया है, मुझे इस गलत का सजा चाहिए। जज साहब मुझे पैसे चाहिए, इस इंसान से पैसे चाहिए। अच्छा, जिस इंसान के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं, क्या जज साहब उसको ऑडी एल्परम पातम देंगे? अब ये मत बोलना ऑडी एल्परम पातम क्या होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्या जज साहब सिर्फ इसी पक्ष की बात सुनेंगे या ऑपोजिट पक्ष की बात भी सुनेंगे? तो इस ऑपोजिट पक्ष को हम बोलते हैं डिफेंडेंट। क्या बोलते हैं? बचाव पक्ष। बचाव पक्ष के वकील, तुम क्या कहना चाहते हो बचाव में? इसने आप पे ये आरोप लगाया, आपका पक्ष क्या है, आपकी कहानी क्या है? तो प्लेंटिफ हो गया जिसने केस किया, एंड डिफेंडेंट हो गया जिसके ऊपर केस हुआ है, जो अपना पॉइंट रखा है। झूठ बोल रहा है उस भी सब। अब जैसे आप दोनों पक्षों को सुनेंगे और फिर एक जजमेंट पास करेंगे। जिस साल में जजमेंट पास हो रही है वो ब्रैकेट में लिख दिया, जिस वॉल्यूम में जजमेंट छप रही है वो वॉल्यूम भी लिख दिया, क्यों भी उस बुक में छपी है, किस पेज पे छपी है वो भी लिख दिया। इस तरीके से आपको समझ आ गया कि इस चीज को बोलते हैं केस का नाम, इसे बोलते हैं ईयर ऑफ जजमेंट, इसे बोलते हैं नंबर, वॉल्यूम नंबर, इसे बोलते हैं पब्लिशर, और इसे बोलते हैं पेज नंबर। तो कल अगर आपको ये कहीं पे ऐसा लिखा दिख जाए कालिल वर्सेस कार्बोलिक 1892 टू क्यूबी 484, तो क्या आपको पता है किस चीज का क्या मतलब है? आपने केस पढ़ना सीख लिया, आपने ये जान लिया कि इस केस स्टडी को कहां ढूंढा जाएगा। इस केस स्टडी को इस पब्लिशर की बुक में वॉल्यूम नंबर 2 में पेज नंबर इस पे पढ़ेंगे तो हमें केस स्टडी पढ़ने को मिल जाएगी। इस तरीके की कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं केस साइटेशन। क्या बोलते हैं? अगर मुझे बात कहते कहते किसी का जिक्र करना पड़े, जैसे बोलो जज साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, जज साहब कहां से कह रहे हो? सर सेक्शन 25। सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सर ये गलत हो रहा है। कहां लिखा है? सर कालिल वर्सेस कार्बोलिक में लिखा है। तो कालिल वर्सेस कार्बोलिक कहना काफी आज के लिए ठीक है क्योंकि गूगल पे सर्च मार सकते हैं, बट पुराने जमाने में क्या बोलते होंगे? जज साहब ये बात लिखी हुई है कालिल वर्सेस कार्बोलिक 1892 टू क्यूबी 484 में, इसका मतलब बुक के पेज नंबर के साथ बता रहे, ताकि सामने वाला पन्ने ना पलटे, सीधे सेम पेज पे जाके वो कॉन्सेप्ट समझ ले। आई बात समझ? क्या आपने कॉपी कर लिया सब कुछ? प्लीज कॉपी कर लेना। हाँ जी, कुछ पूछे थे आप? कोई पूछा? हाँ। डिफेंडेंट वो जिसको ऊपर हमने केस किया है। मैंने तेरे ऊपर केस कर दिया, तूने मुझे घूंसा मारा, क्या जज साहब आपकी बात भी सुनेंगे? तो आप कौन है? आप अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको बचाव करो। बचाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिफेंड करना। इसलिए हमने उसको नाम दे दिया डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जिसने आरोप लगाया, जो दुखी है, जो फरियाद करने गया है, और जिसके ऊपर केस किया है उसको हमने डिफेंडेंट बोल दिया।
तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में डिफेंडेंट कौन है? कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। और केस जिसने किया कार्लिल आंटी ने, वो कौन है? प्लेंटिफ। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? केस का नाम। अब आप अगला छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपको केस स्टडी के नाम याद करने पड़ेंगे? क्यों? कोई करके बैठा होगा। तुम बोलोगे होता है, किसी किसी कोर्ट में जजमेंट था, एक कह रहा है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में था। कॉपी चेकर की नजरों में किसकी कॉपी ज्यादा शानदार है? सर ऐसे कितने सेक्शन याद करेंगे? ऐसे कितने केस स्टडी याद करेंगे? क्या डेली की केस स्टडी आती है भाई? कितनी याद कर लोगे? तो हम महान महान केस स्टडी याद करेंगे। रेप के काफी सारे केसेस होते होंगे, बट निर्भया केस आपको भी सुना हुआ है, समझो? तो केसेस बहुत सारे होते हैं, कुछ फेमस होते हैं, तो हम फेमस केसेस पढ़ेंगे जितना हमारे कोर्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है।